हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है, उसके ऊपर कितने जिले स्थित हैं, कौन कौन से राज्य से कौन कौन सा अपना जो है जिला टच करता है, या फिर किस राज्य का कौन सा जिला अपने राजस्थान को टच करता है, कितनी लंबाई है, सारा कुछ हम लोग देख लेने वाले हैं। पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं वो भी ट्रिक से याद करवाऊंगा। पंजाब के कौन कौन से जिले हैं वो भी ट्रिक से याद करवाऊंगा। हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, सब के सब शानदार छोटी छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको याद करवाता जाऊंगा। धीरे धीरे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के एंड में जाते जाते आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा पेशेंस के साथ में ध्यान से इनको देखते जाना। नोट्स भी बनाते हो तो सबसे बेस्ट है हाथ में पेन लेकर के, कॉपी लेकर के बैठना। मैप भी राजस्थान के निकलवा लो तो बेटर रहेगा आपके लिए। नया मैप निकलवा लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या। देखो, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा 41 जिले अपने पास में बने हैं। उसके बाद में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब मैं बात करता हूँ क्या राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर के कितने जिले हो गए हैं। 41 जिले हो गए हैं। तो कितने जिले हैं जो कि किसी के साथ में भी सीमा टच नहीं करते, न किसी राज्य के साथ में, न ही किसी देश के साथ में। वो 13 जिले हैं। और बचे हुए कितने 28 जिले ऐसे हैं जो कि यहाँ पर स्थित हैं, बॉर्डर के ऊपर स्थित है। यानी वो या तो किसी न किसी राज्य को टच करते हैं या किसी देश को क्या पाकिस्तान को ही टच करते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो कि अपने राजस्थान से होकर के या राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करती है, उसके ऊपर स्थित हैं कुछ जिले। अब देखो, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना। मैं लिखवा देता हूं कि कुल राज्य कितने हैं राजस्थान के अंदर, सॉरी, कुल जिले कितने हैं राजस्थान के अंदर। कुल जिले हैं 41। और 41 किस हिसाब से हैं? 41 हैं 28 प्लस में 13। 28 प्लस 13 का क्या आंकड़ा है? 28 प्लस 13 के अंदर 28 कौन से हैं? सीमांत राज्य या सीमावर्ती जिले जिनको बोलते हैं, सीमावर्ती जिले जिनको बोलते हैं, वो कितने हैं? वो है 28। और 13 कौन से हैं? 13 हैं मध्यवर्ती जिले। मध्यवर्ती जिले जो हैं वो कितने हैं? 13 हैं। यानी ये किसी को भी टच नहीं करते हैं ये 13 जिले, न किसी राज्य को, न किसी देश की सीमा को। ये 13 जिले कौन कौन से हैं देख लो आप। यहाँ से देखो, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डीडोना, कुचामन। मैप को बार बार हम लोग रिपीट करते रहेंगे ना, तो इजी वे में हर एक जिले की लोकेशन अपने दिमाग में सेट हो जाएगी। देखना, बालोतरा किसी को टच नहीं करता है, जोधपुर, नागौर और डीडोना, कुचामन। इसके बाद में पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और दौसा। इसके बाद में बात करते हैं, टोंक यहाँ पर आ गया है, राजसमंद आ गया है और सलूम्बर आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक जिला और कौन सा रह गया है? ये बूंदी रह गया है यहाँ पे। तो 13 जिले इस प्रकार से हो गए हैं जो कि किसी को भी टच नहीं करते। जरा ध्यान से देखना, आपको लगेगा कि भीलवाड़ा किसी को टच नहीं करता है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा टच करता है मध्य प्रदेश को। यदि आप यहाँ पर देखोगे कि अलवर किसी को टच नहीं करता है, आपको लगेगा ऐसा, बट ये अलवर क्या है? ये टच करता है किसको? हरियाणा को टच करता है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैप को बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है अपने को। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, अपने आप ही ये सारी की सारी चीजें अपने को याद हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ के अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 5 जिले बनाते हैं। कितने जिले? देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा की यदि मैं बात करूं, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 5 जिले बनाते हैं। और इससे पहले कितने थे दोस्तों? इससे पहले 4 थे। एक नया जिला कौन सा जुड़ा है? एक नया जिला जुड़ा है फलोती। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या है कि यदि आपको मार्केट से फल लेने के लिए जाना है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा? पहले एसबीबीजे बैंक में जाना पड़ेगा। देखो, मैं लिख देता हूँ इस ट्रिक को भी साथ में, कि फल लेने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा? एसबीबीजे बैंक के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये वो 5 जिले हैं। पहले ठीक था, पहले अपन एसबीबीजे ही याद करते थे। अब देखना, फल से क्या हो जाएगा? फलोदी हो गया है। एस से यदि मैं बात करूं तो क्या हो गया? श्री गंगानगर। बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर और जे से क्या हो गया दोस्तों? जे से हो गया है जैसलमेर, ठीक है। तो ये 5 जिले हैं जो कि कौन से हैं? सीमावर्ती जिले हैं। अब यदि बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 5 जिले, यदि बात करें कि पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, यदि यहाँ पर कर दें अपन पूर्णतः जो है, क्या करें? अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? यहाँ पर बनाएंगे कितने दोस्तों? यहाँ पर 3 हो जाएंगे। और 3 कौन कौन से हैं? 3 ये बीच वाले हैं, बीकानेर है, फलोदी है और जैसलमेर है।
क्योंकि बाड़मेर यहाँ पर गुजरात से भी टच होता है और ये श्री गंगानगर जो है वो जो है उधर से पंजाब से भी टच होता है। तो ये पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर केवल और केवल 3 जिले ही शामिल हैं। अब यदि बात करते हैं अपन अंतर्राज्यीय अब नेक्स्ट चलते हैं, देख लेना जरा आप। अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले अंतर्राज्यीय सीमा को कितने जिले स्पर्श करते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं दोस्तों? देखो, देख लेना आप। टोटल जिले कितने हैं जो कि बाउंड्री पर थे? वो थे 28। अंतरराज्यीय की बात करते हैं तो इनको 1, 2 और 3 को काट देना और अंतरराज्यीय कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पर हो गए हैं 25। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पूर्णतः अंतरराज्यीय। ठीक है। अंतरराज्यीय के बाद में एक आएगा क्या? पूर्णतः अंतरराज्यीय, यानी अंतरराज्यीय सीमा वाले कितने जिले हैं? तो पूर्णतः अंतरराज्यीय की बात करेंगे तो 2 को और हटा देंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 23। 2 किस किस को हटाया है? एक श्री गंगानगर को हटा दिया है और एक बाड़मेर को हटा दिया है, क्योंकि ये पूर्णतः अंतरराज्यीय वाले नहीं है, ये अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि ये इधर पाकिस्तान से भी और इधर राज्य से भी, ये इधर पाकिस्तान से भी और ये इधर। तो इन 2 को हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पूर्णतः अंतरराज्यीय की बात हो रही है। ध्यान से देखना, इन शब्दों को पकड़ना आप। ऑप्शन के अंदर मान लो आ गया कि अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले, तो वहां पर आपको 28 भी मिलेगा, 25 भी मिलेगा, 23 भी मिलेगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक एक एक नंबर को काट देती है अपना। तो जरा ध्यान से और बारीकी से इन सारी की सारी चीजों को देखना है अपने को। अब बढ़ते हैं अपन आगे। पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा श्रीगंगानगर और बाड़मेर, इसके अंदर जो है वो दोनों के दोनों यहाँ से कट जाएंगे। 2 कौन कौन से कट गए लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, मैप देख रहे हैं आपके सामने। अब बात करते हैं क्या? अब अगला क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय। देखो, ऐसा कौन सा जिला है जो कि अंतरराष्ट्रीय प्लस के अंतरराज्यीय? कितने जिले हैं दोस्तों? 2 हैं। और 2 कौन कौन से हैं? एक ऊपर ही ऊपर श्री गंगानगर है, एक नीचे ही नीचे बाड़मेर है। यहाँ पर लिख देंगे अपन श्री गंगानगर और दूसरा क्या कर देंगे? बाड़मेर। बाड़मेर जो है वो गुजरात से और पाकिस्तान से लगाता है और ये पंजाब से और पाकिस्तान से लगाता है। तो इतना इजी सा यहाँ पर जो है अपना कॉन्सेप्ट था। अब राजस्थान के जो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसके अलावा कोई है? अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट। देखो, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 हैं। ट्रेड क्लिफ रेखा कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ पर खत्म होती है। ये हिंदूमल कोट गांव से लेकर के ब्राह्मणों की ढाणी कहाँ पर? पाकासर बाड़मेर, यहाँ पर जाकर के ये समाप्त हो जाती है। इसको 1 मिनट होल्ड करते हैं, पहले अपन राज्यों को देखते हैं। राज्य जो है ना, यहाँ पर 5 राज्य हैं अपने पास में जो कि राजस्थान के बॉर्डर को टच करते हैं। एक पंजाब है, एक हरियाणा है, एक यूपी है, एक एमपी है और एक गुजरात है। सबसे कम सीमा, बॉर्डर ही याद करवा देता हूँ मैं, सीमा याद करवा देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। सबसे इजी याद कर लेना, मध्य प्रदेश की है कितनी? 1600 किलोमीटर है और सबसे लंबी सीमा यही टच करता है क्या? एमपी टच करता है। सबसे लंबी सीमा कौन टच करता है? एमपी टच करता है। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको इसकी और इसकी लंबाई याद करने की। एक सरदार जी का फोन खो गया, मैंने पूछा सरदार जी फोन पुराना ही था क्या? सरदार जी बोले नहीं भाई, 89। फोन कैसा था? 89। तो ये जो पंजाब का जो है ना, पंजाब का, इसकी सीमा कितनी है? 89, 89 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। सबसे कम सीमा कौन सी राज्य की लगती है और कितनी लगती है? और ये सर्वाधिक वाला भी आया हुआ है, सर्वाधिक राज्य के साथ में सीमा कौन सा राज्य लगाता है और कितनी उसकी लंबाई है? तो सरदार जी ने बोला कि मेरा फोन 89, पुराना नहीं था, 89। अब सरदार जी फोन लेने के लिए इधर आ गए गुजरात में, दुकानदार से फोन ले लिया और फिर उसको पता है क्या बोला? 10 भाई, फोन का रेट की है 10 भाई। देखो, गुजरात को मैं लिख देता हूं यहाँ पर जी। गुजरात की लंबाई जो है वो कितनी है? 10 भाई। सरदार जी ने बोला कि 10 भाई फोन का रेट की है। पंजाबी में से बोलते हैं ना, आजकल अपन लोग भी फिल्में देखते हैं पंजाबी, तो ये इजी वे में नॉर्मल सी पंजाबी है। 89, 10 भाई। दूसरी तरफ यदि बात करते हैं, यहाँ पर जो है यूपी टच करता है अपने को, और यूपी वाले हमारे साथ साथ रहते हैं। साथ साथ मतलब 877 किलोमीटर। ठीक है। और हरियाणा की हरियाणा की यदि मैं बात करूं तो 1262 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1262, 1262, 1262। इनकी सबकी लंबाई आपको इस जीवे में याद हो गई होगी। बचा हुआ क्या है? बचा हुआ ये है
पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगाता है 1070 किलोमीटर, अपने को पता ही है, वो भी अपन देख लेंगे। ठीक है, अभी तो इनको देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्या, कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है, पंजाब। राजस्थान के पूर्व में कौन सा है, यूपी। राजस्थान के जो है, ये देखो, ये उत्तर पूर्व के अंदर कौन सा है, हरियाणा। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी जब ज्योतिषी के अनुसार जो अपन बोलते हैं ना ईशान आग्नेय, वो आ गया तो। पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि इधर क्या है, इधर है अपनी दिल्ली, और दिल्ली देश की क्या है, शान है, और शान के आगे लगा देना ईशान, ये ईशान दिशा है। और ये कौन सा है, यहाँ पर पठार है, पठार लावा से बनता है, और लावा के अंदर क्या होती है, आग्नेय, आग्नेय, ये हो गई आग्नेय। यहाँ पर क्या है, माउंट आबू पहाड़ियां हैं, यहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं। और ऋषि के आगे ने रित्ते यदि लगा देंगे तो ये दिशा का नाम हो गया। और ये कौन सी दिशा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वायु चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं वायुव्य। और मैं इन सबको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये एक बार पहले भी बता लिया है, तो अपन फालतू के अंदर एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है लेवल फर्स्ट के अंदर। लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था, कि मध्य प्रदेश राजस्थान के कौन सी दिशा में स्थित है, तो ये क्या हो गया, दक्षिण और पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। इस बार थोड़ा सा अपडेट यदि करेगा तो राजस्थान के आग्नेय दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, अपन कंफ्यूज हो जाएंगे यदि अपने को दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो ये है। इसकी लंबाई से संबंधित भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अपने वाले जो जिले हैं ना, उन्हीं की बात करते हैं। कौन कौन सा ऐसा जिला है जो कि पंजाब के साथ में और हरियाणा के साथ में सीमा लगाता है, तो वो है दोस्तों हनुमानगढ़, जो कि पंजाब के साथ में भी सीमा लगाता है और हरियाणा के साथ में भी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर डिग है। डिग किसके साथ में, इधर हरियाणा के साथ में और इधर यूपी के साथ में। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये हनुमानगढ़ यहाँ पर हो गया है, डिग ये यहाँ पर हो गया है। धौलपुर है जो कि यूपी और एमपी के साथ में सीमा टच करता है। और ये जो बांसवाड़ा जो है वो एमपी और गुजरात के साथ में, अपने को पता है इसके बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। और क्या, राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला लगाता है, ये जिला जो है ना, ये कौन सी सीमा लगाता है, एमपी। सर्वाधिक सीमा लगाता है कौन, सर्वाधिक सीमा लगाता है एमपी। कितनी लगाता है, 1600 किलोमीटर, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, न्यूनतम सीमा कौन लगाता है, पंजाब लगाता है। कितनी लगाता है, 89। न्यूनतम सीमा कौन लगाता है, पंजाब लगाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान की राजधानी, मतलब इन सब की, मान लो ये इतने सारे राज्य हैं, इनकी जो राजधानियां है ना, वो सबसे सर्वाधिक नजदीक की राजधानी राजस्थान की कौन सी है, गुजरात की गांधीनगर जो है वो सबसे सर्वाधिक नजदीक राजधानी है। ठीक है, नजदीक की राजधानी, यहां पर क्या लिख दूं, नजदीक राजधानी किसकी है, गुजरात की है, नजदीक राजधानी। ठीक है, तो दूर राजधानी कौन सी है, यूपी की है, लखनऊ। दूर राजधानी कौन सी है, यूपी की लखनऊ। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, इन पांचों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, मध्य प्रदेश का है। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिखूं यहां पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा, बताओ जरा, पंजाब का, गलत आंसर है। न्यूनतम क्षेत्रफल जो है वो हरियाणा का है। न्यूनतम क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये इधर है, हरियाणा। पंजाब की सीमा सबसे कम टच करती है अपने को, लेकिन क्षेत्रफल पंजाब का कम नहीं है, अपने को कम टच करता है वो एक अलग बात है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। क्या, हनुमानगढ़ जिला जो है वो किस किस को टच करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। डिग जिला इन दोनों को टच करता है, यूपी को और एमपी को। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं बांसवाड़ा की, तो ये इन दोनों को क्या है, एमपी को और गुजरात को ये टच करता है। बड़े आगे की ओर, अब चलते हैं किधर दोस्तों, अब चलते हैं अपन राजस्थान की और रेड क्लिफ रेखा की, यानी इस रेखा की मैं बात करूंगा। इसकी पाकिस्तान की कौन कौन से जिले यहाँ पर स्थित हैं, उनके नाम मैं आपको ट्रिक से याद करूंगा। इसकी लंबाई कितनी है वो भी याद करूंगा। ये रेड क्लिफ रेखा ऐसे नहीं है कि केवल और केवल राजस्थान को, देखो रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को बनी थी। क्या हुआ था, पाकिस्तान और भारत को अलग अलग किया गया था, तो ये ऊपर ठेठ जम्मू कश्मीर, देखो ये यहां से स्टार्ट हो रही है, ये देखो ये है रेड क्लिफ रेखा, यहां से लेकर के यहां तक। इसकी टोटल यदि लंबाई देखी जाए ना रेड क्लिफ रेखा की, तो रेड क्लिफ रेखा की यदि मैं बात करूं, रेड क्लिफ रेखा की जो है, क्लिफ रेखा की लंबाई जो है वो 3310 किलोमीटर है। वो नोकिया का पहले फोन आता था ना 3310, उसी से याद करें ना आप इसको।
कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर है। अच्छा, इसका निर्धारण किसने किया था? निर्धारण जो किया था संस्थापक, या जिसने संस्थापक कौन थे इसके? इसके थे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ठीक है। कब हुई थी ये? 15 अगस्त, जब अपना देश आजाद हुआ था उसी दिन, 15 अगस्त 1947 को। कितने राज्य यहाँ पर स्थित हैं? देखो, 1 2 3 4 5, 5 राज्य नहीं है, 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये ऊपर वाले दोनों के दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये 3 क्या है? अपने राज्य हैं। तो कुल मिलाकर के 5 स्थित हैं। ये है रेड क्लिफ रेखा। सर्वाधिक यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? यहाँ पर राजस्थान की सीमा सबसे ज्यादा यहाँ पर टच करती है, और वही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपन वापस अपने राजस्थान और रेड क्लिफ रेखा के ऊपर। रेड क्लिफ के ऊपर या पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के कितने जिले? 5 जिले यहाँ पर टच हो रहे हैं। ठीक है। वहीं यदि पाकिस्तान की मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान के कितने जिले हैं? 9 जिले यहाँ पर टच करेंगे। किसको? राजस्थान को। और कौन कौन से जिले होंगे? 1 मिनट रुकना जरा, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पर। देखो, ये यहाँ पर, ये ब्लैक वाला ले लेते हैं। देखो, ठीक है। सर्वाधिक सीमा यदि मैं बात करूं तो किसकी लगती है? जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है? सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा यानी जो 5 अपने राज्य हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? जैसलमेर की लगेगी, जैसलमेर की लगेगी। ठीक है। सबसे कम फलोदी की लगेगी। सबसे कम सीमा कौन सा अदा करेगा? ये करेगा फलोदी। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? यह है श्री गंगानगर का, श्री गंगानगर का। ठीक है। और दूर का कौन सा है? दूर का जिला मुख्यालय जो है वो है बीकानेर का। जो जिला मुख्यालय है सर्वाधिक नजदीक का कौन सा है? श्री गंगानगर का है, बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही है। और दूर की यदि मैं बात करूं तो बीकानेर सबसे ज्यादा दूर है। तो ये थी सामान्य सी बातचीत थी। अब पाकिस्तान वाले जो जिले हैं ना वो मैं आपको याद करवा देता हूँ एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। अब देखना जरा, पाकिस्तान के 9 जिले जो है वो अपने राजस्थान को टच करते हैं। 9 जिले जो है वो 2 प्रांतों के अंदर बटे गए हैं। यानी यहाँ पर जो है ऐसा कर लेते हैं, 2 प्रांत के अंदर ये बांटे गए हैं। कौन कौन सा प्रांत है? एक तो है पंजाब प्रांत, एक तो है पंजाब प्रांत, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है सिंध प्रांत। 9 जिले जो टच होते हैं उनमें से 3 तो है पंजाब के और 6 है जो है वो सिंध प्रांत के। कैसे याद करेंगे अपन? बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। देखो, पंजाब वाले तो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। बहावल नगर है और फिर बहावलपुर है। पहले तो बड़ा है तो नगर ही आएगा। देखो क्या आएगा सबसे पहले? पहले आएगा बहावल नगर। देखो यहाँ पर आएगा नंबर 1 बहावल नगर, और नंबर 2 के ऊपर आएगा गांव है तो बहावलपुर। हालांकि गांव नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए कि नगर बड़ा है तो पहले आ जाएगा, और फिर बहावलपुर जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और नंबर 3 के ऊपर मैं बात करता हूं तो क्या? रहीम यार खान। ठीक है। रहीम यार खान ये यहाँ पर नंबर 3 पे आ जाएगा। अब बात करते हैं क्या दोस्तों? सिंध प्रांत वालों की याद करते हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो, सिंध प्रांत के अंदर 6 जिले हैं। मैं इनको कैसे याद करता हूँ? मेरे दिमाग में एक छोटी सी ट्रिक चलती है, और वो क्या है? वो है कि मान लो घोड़े को क्या बोलते हैं? शुकर बोलते हैं ना, शुकर। घोड़े का पर्यायवाची होता है शुकर। तो एक कसाई के पास में बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन वो घोड़े 2 साल की उम्र पार करते ही वो सबको मार डालता था। अब देखना, अब यहीं से है ट्रिक क्या बनती है कि छोट के शुकर की, छोट के छोट के शुकर की, छोट के से कर देंगे गोट की, गोट की, शुकर की यानी घोड़े की, खेर नहीं। क्यों खेर? क्यों नहीं? क्योंकि अब उसने संघ की क्या कर ली है? उम्र को पार कर लिया है। यानी उसके संघ की उम्र कितनी थी? सबके साथियों की उम्र 2 साल से बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने जैसे ही 2 साल की उम्र पार करी, कसाई का मूड बन गया कि अब इसको भी मारना है। तो सीधी सीधी सी ट्रिक है कि चोट के शुक्र की खैर नहीं, क्योंकि उसने संघ की उम्र अब पार कर ली है। ये वाली है। ठीक है। तो यहां से ये इजी वे में आपको याद हो जाएंगे। छोट के से क्या कर देंगे? छोट के से यहाँ पर हो जाएगा गोट की।
ठीक है। शुक्र से ये शुक्र ही है। खेर से कर देंगे क्या, खेरपुर कर देंगे, खेर से कर देंगे खेरपुर, ठीक है। संग से कर देंगे संगर, और उम्र से कर देंगे ये उमरकोट, और ये यहाँ पर क्या है, पार से कर देंगे यहाँ पर थार, थार पार कर, ये थार पार कर है। बिल्कुल इजी वे में आपको याद आ जाएंगे कि छोट की शुक्र की खैर नहीं, क्योंकि उसने संग की उम्र अब पार कर ली है, तो अब उसके मरने का टाइम आ गया है। बस ये इतना सा था, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर ये यहाँ पर जो रेड क्लिफ रेखा चलती है ना, ये यहाँ से ये यहाँ तक चलती है, तो इसकी लोकेशन भी अपन लोग लिख देते हैं। ये श्री गंगानगर की यहाँ से चलती है। इसका नाम क्या है इस जगह का, हिंदूमल कोट गांव है, जो कि श्री गंगानगर के अंदर है। और ये यहाँ पर आकर के खत्म हो जाती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ब्राह्मणों की ढाणी, या बाखासर, या बाखासर बाड़मेर, बाखासर बाड़मेर तक ये आती है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 1070 किलोमीटर है। ये आप सबको पता है, 1070 किलोमीटर है। 5 जिले इसके ऊपर टच करते हैं। क्षेत्रफल में कौन सा है, क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, जिला मुख्यालय किसका नजदीक है, किसका दूर है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ से इसके अंतर्गत आ गई है। पाकिस्तान के कौन कौन से जिले इधर टच करते हैं अपने को, बहावलनगर और बहावलपुर और थार, ये रहीम यार खान, एक साथ ये याद कर लेंगे। ये तीनों के तीनों पंजाब प्रांत के हैं। इसके अलावा 6 हैं, जो कि छोट की शुक्र की खैर नहीं, क्योंकि उसने संघ की उम्र पार कर ली है, तो थारा पार का हो जाएगा। अब इसके अंदर और ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा टच करता है या सबसे कम, या क्षेत्रफल में कौन सा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन पूछने के लिए अपने वाली बहुत सारी जगह जो है वो बच जाती है। तो ये है राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा की, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों के अंदर, यदि देखते हैं अपन, क्या बड़ा राज्य कौन सा है, पंजाब प्रांत है, ये वैसे बड़ा है, और क्षेत्रफल के अंतर्गत सिंध प्रांत जो है वो छोटा है। अब बात करते हैं अपन पंजाब की ओर चलते हैं। देखो, राजस्थान और पंजाब की यदि मैं बात करूं, ये रेड क्लिफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। ये राजस्थान और पंजाब की मैं बात करता हूँ। देखो, राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, 2 जिले लगते हैं, और पंजाब के भी 2 जिले लगते हैं। राजस्थान के ऊपर वाले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ लगता है, और पंजाब वाले यदि याद नहीं रहते हैं ना, तो एक चीज याद कर लेना, पंजाबी गाने आप लोग बहुत सारे सुनते होंगे। मैं इसको बीच में ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैप को, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो पंजाबी गाने आप लोग सुनते हो ना, तो पंजाबी गाने कहाँ पे सुनते हो, मैं FM पे सुनते हो ना, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इनकी ट्रिक है F और M, ठीक है। ये 2 जिले हैं जो कि पंजाब के अपने टच करते हैं। F से क्या हो जाएगा, F से हो जाएगा फाजिलका, और M से क्या हो जाएगा दोस्तों, मुक्तसर। अपने कौन कौन से हैं, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। अपना कौन सा है, श्री गंगानगर है और हनुमानगढ़ है, ये दोनों के दोनों अपने हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे। पंजाब के साथ में सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, सर्वाधिक सीमा लगती है गंगानगर की। जरा ध्यान से यदि देखोगे ना आप, तो आपको ये यहाँ पर पता लग ही जाएगा। देखो देखो, इसको देखोगे ना, तो ये श्री गंगानगर यहाँ से यहाँ तक है। हरियाणा की सीमा यहीं से शुरू हो जाती है, ये इधर वाला हरियाणा है। तो ये जो थोड़ी सी जगह आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर, ये कौन सा है, ये हनुमानगढ़, यानी हनुमानगढ़ कम सीमा टच करता है पंजाब के साथ में। तो यदि यहाँ पर अपन करते हैं क्या, यहाँ पर लिख देते हैं कि सर्वाधिक सीमा किसकी है, गंगानगर की है। ये सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, गंगानगर की लगती है। और हनुमानगढ़ की कैसी है, न्यूनतम सीमा जो है वो हनुमानगढ़ की लगती है। 2 जिले तो हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इनके अंदर तुलना कर लेंगे। एक की सीमा सर्वाधिक हो गई है, तो दूसरे की अपने आप जो है वो न्यूनतम हो जाएगी। अब पंजाब से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है, हनुमानगढ़ का है। इसका दूर जिला मुख्यालय है। तो नजदीक किसका हो जाएगा, नजदीक इसका हो गया है, नजदीक जिला मुख्यालय किसका हो गया है, गंगानगर का हो गया है, ठीक है। अब क्षेत्रफल के अंदर दोनों में से बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, गंगानगर के हनुमानगढ़। क्षेत्रफल के अंदर यदि बड़े की बात करें तो श्री गंगानगर है। क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल बड़ा यानी ज्यादा है। और दूसरे का क्षेत्रफल क्या है, न्यूनतम सीमा के साथ में न्यूनतम क्षेत्रफल भी हो जाएगा, न्यूनतम क्षेत्रफल। तो ये इतनी सी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, इनको याद कर लेना जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है आपकी FM। पंजाबी गाने सुनते हैं ना, कहाँ सुनते हैं, FM पे सुनते हैं। FM से फाजिलका और मुक्तसर, लंबाई कितनी है, 89 किलोमीटर, ठीक है। गुजराती कितनी है, 10 22। यहीं पर कौन सा गांव है, हिंदूमल कोट गांव है, जहां से रेड क्लिफ रेखा की सीमा शुरुआत होती है। इधर से जो है हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला है जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ में सीमा लगाता है।
ठीक है। ये ट्रिक्स ऐसा सोचना मत कि सर हमको ट्रिक्स याद नहीं होगी, याद करवाने की गारंटी मेरी है। एमसीक्यू सीरीज जब चलेगी ना तो ये सारी की सारी ट्रिक्स मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा। आपके दिमाग में 100% की चीजें सेट हो जाएगी। एक समय बाद में ट्रिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे भी अपने को याद हो जाएगी। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा की सीमा कितने किलोमीटर की लगती है, क्या आपको पता है? राजस्थान और हरियाणा की सीमा 12 62। थोड़ा सा इसको भी मैं मैप को बीच में ले लेता हूँ। देखो, हरियाणा और राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 12 62 किलोमीटर। कितनी लगती है यहाँ से लेकर के, यहाँ से यदि मैं बात करूँ कहाँ तक की, ये यहाँ तक की, तो ये 12 62 किलोमीटर यहाँ की है। ठीक है। अब जिले कौन कौन से लगते हैं, देखा राजस्थान के कौन कौन से जिले लगेंगे? हनुमानगढ़ लगेगा, चूरू लगेगा, झुंझुनू लगेगा, सीकर लगेगा। ठीक है। ये कौन सा है? ये यहाँ पर आप कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, अलवर और डिग, ये इतने आ गए। अब देखिए हरियाणा के कितने जिले लगेंगे। हरियाणा के अपने साथ में 7 जिले लगेंगे। हरियाणा के लगते हैं कितने? 7 जिले। और अपन के कितने जिले लगेंगे? अपने लगेंगे 8 जिले। ठीक है। 8 जिले यहाँ पर लगेंगे। अपने वाले तो मैप से याद हो जाएंगे, हरियाणा वाले मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा। देखो, जितनी भी जो सिम वगैरह लेकर के आते हो आप, वो कहाँ से आती हैं? वो दिल्ली से आती है। लेकिन जो फर्जी सिम है वो कहाँ से? हरियाणा से आती है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मेरी भी सिम फर्जी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर मैं ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक ये है कि हरियाणा के जो 7 जिले याद करने की जो ट्रिक है वो ये है, ट्रिक ये है कि क्या मेरी भी सिम फर्जी है। देख लेना आप। अब याद करो इनको। देखो, मैं से क्या हो जाएगा? मे से हो गया मेवात, सबसे पहले मेवात। री से क्या हो गया? री से हो गया रेवाड़ी, री से हो गया रेवाड़ी। भी से क्या हो गया? बी से हो गया भिवानी। सी से सिरसा। मैं से महेंद्रगढ़। और फे से क्या हो जाएगा? फतेहाबाद, फतेहाबाद। ठीक है। अब इसके अलावा 2 2 4 5 6, और फे से क्या रह गया? फे से हो गया फतेहाबाद हो गया। ठीक है। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तो मेरे हिसाब से सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, सिम। मे से मेवात हो गया, रेवाड़ी हो गया, बी से भिवानी हो गया है, सी से सिरसा हो गया है, मे से महेंद्रगढ़ हो गया है। और कौन सा बच गया? फर्जी है से हिसार। न से क्या हो गया? नून बाकी रह गया क्या? एक मिनट, मेवात को ही तो नू बोलते हैं, ये मेवात को क्या बोलते हैं? एक नू या मेवात, इसी को बोला जाता है। सिरसा, फतेहाबाद। सिरसा हो गया है, फतेहाबाद हो गया है। ये हिसार, हिसार नहीं है क्या इसके अंदर? मैंने कहीं लिखा। तो है से क्या हो गया दोस्तों? है से हो गया है हिसार। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, मेरी भी सिम फर्जी है से क्या हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। तो ये कितने जिले हैं? ये 7 जिले हैं। राजस्थान के 8 जिले यहाँ से टच होती है से यहाँ पर हिसार हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हरियाणा के साथ में सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ की जो है सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? सर्वाधिक सीमा लगेगी किसकी दोस्तों? हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ की। ठीक है। न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा किसकी लगेगी? ये देखो, ये अलवर को ध्यान से देखोगे ना, ये यहाँ पर देखो, ये न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? न्यूनतम सीमा लगती है किसकी दोस्तों? अलवर की। क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है? देखो इन सब को देखो आप, क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा लग रहा है आपको? मेरे को लग रहा है क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा जिला चूरू है। क्षेत्रफल, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है चूरू। ठीक है। और क्षेत्रफल जो है वो सबसे छोटा कौन सा है? वो है खेरथल। खेरथल जिला जो है वो सबसे छोटा है। तो ये था हरियाणा के साथ में टच करने वाले जिले। इजी वे में आपको याद हो गए होंगे। मेरी भी सिम फर्जी है से हिसार हो जाएगा, फर्जी से फतेहाबाद हो जाएगा, मैं से महेंद्रगढ़, सी से सिरसा, बी से भिवानी, री से रेवाड़ी, एम से मेवात। लिख लेना, एक दो बार रिवीजन करोगे इजी वे में याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की लगती है, न्यूनतम सीमा अलवर की लगती है। क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चूरू है। और सबसे छोटा जिला है यहाँ पर जो है वो खेरथल, सबसे छोटा जिला है। ठीक है। ये था हरियाणा और राजस्थान का दोस्ती।
क्या क्या चीजें अपने क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ से हो गई है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं किधर, राजस्थान और यूपी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सीमा कितनी लगती है, सीमा लगती है कितनी, 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर लंबी सीमा है। अपने कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। उनके कितने हैं, 2 जिले हैं। उनके 2 कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उनके 2 जिले हैं, ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं। ट्रिक है आम, आ से क्या हो जाएगा, आ से हो गया है आगरा, और एम से हो गया है मथुरा। पहले ठीक था, 2 जिले अपने लगते थे, 2 जिले उनके लगते थे। हरियाणा के साथ में भी ठीक था, 7 जिले उनके थे, 7 जिले अपने थे। एमपी के साथ में 10 जिले उनके, 10 जिले अपने। गुजरात के साथ में 6 जिले उनके, 6 जिले अपने। पंजाब के साथ में 2 जिले उनके, 2 अपने। बरोबर था, बरोबर हिसाब किताब था। अब थोड़ा सा चेंजमेंट रहता है यहाँ पर, हरियाणा वाला चेंज रहता है, और इसके अलावा कौन सा, यूपी वाला चेंज रहता है। तो यूपी के उनके 2 जिले टच होते हैं, और अपने कौन से 3 जिले टच होते हैं। अपने 3 जिले कौन कौन से हैं, यहाँ पर डिग है, भरतपुर है और धौलपुर है। ये तीनों के तीनों जिले हैं, ठीक है। जिलों के नया पुनर्गठन होने के बाद में, अदरवाइज पहले तो कितने थे, 2 ही लगते थे। अब बढ़ते हैं अपना आगे और देखते हैं कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है। इसके यूपी के साथ में जो सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो किसकी लगती है दोस्तों, वो लगती है भरतपुर की, भरतपुर की। और न्यूनतम सीमा जो है वो किसकी लगती है, वो लगती है यहाँ पर डिग की, ठीक है। हरियाणा के साथ में इसकी ज्यादा लगती है, यूपी के साथ में न्यूनतम सीमा लगती है, ठीक है। सबसे ज्यादा दूर जिला मुख्यालय, यदि यूपी की बात करें तो कौन सा दूर जिला मुख्यालय जो है वो कौन सा है, धौलपुर है, धौलपुर है, ठीक है। क्षेत्रफल सबसे बड़ा, ये तीनों के अंदर क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है, वो भी धौलपुर का ही है। और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, वो है दोस्तों डिग का। तो ये थे राजस्थान और यूपी के बीच में जो जो चीजें हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन यदि बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। क्षेत्रफल देख लेना कौन सा, सीमा के ऊपर कौन कौन सी जिले टच होते हैं, यूपी के कौन से होते हैं, जो उसकी लंबाई है, जो सीमा टच होती है उस सीमा की लंबाई कितनी है, 877 किलोमीटर यूपी की और राजस्थान की सीमा है। तो ये है, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेरे को लगता नहीं है कि कुछ होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, किधर चलते हैं, इधर चलते हैं अपन आगे मध्य प्रदेश की तरफ। नंबर 5 मध्य प्रदेश। कितने जिले, 10 जिले लगते हैं। अपने कितने, 10 जिले अपने लगते हैं। लंबाई कितनी है, सर्वाधिक है। सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, सर्वाधिक का मतलब होता है 1600 किलोमीटर लंबी है, क्या है, राजस्थान की और एमपी की जो बाउंड्री है वो, ठीक है। जिले कितने होते हैं दोस्तों, जिले 10 ही होते हैं, उनके भी 10 ही हैं और अपने भी 10 ही हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको, इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, अपने वाले को याद ऐसे भी हो जाएंगे मैप के माध्यम से, एमपी वाले याद नहीं होंगे। उनकी ट्रिक क्या है कि झांसी, आगरा में झांसी रानी, यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। यहां पर क्या है, आगरा में झांसी रानी, झांसी रानी क्या थी, मुंशी थी। झांसी रानी क्या थी दोस्तों, मुंशी थी। देखो अब देखते हैं क्या, डिकोड करते हैं इसको। आ से क्या हो जाएगा, आ से हो गया है अगर मालवा, आ से क्या हो जाएगा, अगर मालवा, अगर मालवा, ठीक है। गै से क्या हो जाएगा, गै से हो जाएगा गुना, ठीक है। रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा राजगढ़, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मे से क्या हो जाएगा दोस्तों, मे से हो गया मुरैना, मे से हो जाएगा क्या, मुरैना। झांसी से जहां का क्या हो जाएगा, जहां का हो गया झाबुआ, झाबुआ, ठीक है। सी का क्या हो गया, सी का हो गया शिवपुरी। अब बढ़ते हैं अपन आगे और रा की क्या बात करते हैं, रा, रा से क्या हो जाएगा, रा से राजगढ़, राय से हो जाएगा, एक राय से हो जाएगा रतलाम। और नी से क्या हो जाएगा दोस्तों, नी से हो गया है नीमच, ठीक है। मुंह से यदि मैं बात करूं तो यहां पर हो जाएगा मुरैना। और एक और बच गया जिसका सी से क्या हो जाएगा, श्योपुर, याद कर लेना, श्योपुर। और इस है से कुछ नहीं होगा। तो देखो आप, 1 2 3 4 5 और ये नीचे 5,
10 जिले एमपी के इज्जत में याद हो जाएंगे आपको। आगरा में झांसी रानी मुंशी थी। आ से आगरमालवा, ग से गुना, रा से राजगढ़, मे से मुरैना, जहां से झांसी, सॉरी जहां से झाबुआ और शी से शिवपुरी। ठीक है। रा से क्या हो जाएगा, रतलाम हो गया, नी से नीमच हो गया, मू से मुरैना और शी से श्योपुर। इतने 10 जिले थे। अब बढ़ते हैं अपन, और इधर वाले अपने राजस्थान वाले भी देख लो। देखो धौलपुर आ गया, करौली आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, कोटा आ गया, बारां आ गया, झालावाड़ आ गया, भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये इतने 10 जिले अपने हैं। कोटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी ऐसा कौन सा जिला है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार टच करता है। तो देखो इधर से कोटा 1 बार टच कर जाएगा और दूसरी तरफ इधर से भी कोटा टच कर जाएगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके भी आ जाएगा क्या, कि ऐसा कौन सा जिला राजस्थान में है जिसको राजस्थान के नक्शे में से हटा देने पर राजस्थान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये कोटा ही है, जिसको यदि अपन ने हटा दिया तो राजस्थान के कितने 2 टुकड़े हो जाएंगे। बस सीधी सीधी बात है, ये इधर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और इधर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। ये जो जिलों के नाम है ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना आप। यहाँ पर जो है इसको, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, 2009 के अंदर इसमें आया हुआ था। ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज्यादा सीमा कौन सा जिला लगाएगा, ये देखो ये झालावाड़ की सीमा इधर कटी फटी है ना, ये कटी फटी, जितनी ज्यादा कटी फटी है, जब इसको सीधा करोगे तो इसकी लंबाई सर्वाधिक होगी। लंबाई किसकी सर्वाधिक है, झालावाड़ की है। लंबाई जो है, लंबाई लंबाई सर्वाधिक, सर्वाधिक। तो न्यूनतम किसकी है, ये देखो इधर देखोगे ना आप, ध्यान से देखना, ये भीलवाड़ा देखो इधर छुपा हुआ है, थोड़ा सा टच करता है। तो न्यूनतम लंबाई किसकी हो जाएगी, ये भीलवाड़ा की जो है वो न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई। ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा के सर्वाधिक नजदीक का जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, धौलपुर का है। ठीक है। अब बढ़ते हैं दूर, दूर की यदि बात करेंगे तो दूर भीलवाड़ा का है। ये है सिस्टम। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं क्षेत्रफल के ऊपर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, सीमा के ऊपर स्थित, मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर स्थित है जितने भी जिले हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है दोस्तों, वो है चित्तौड़गढ़ का। ठीक है। अब यदि क्वेश्चन आ जाए, अभी भी मैंने बताया था ना कि मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार टच करने वाले जिले कौन कौन से हैं। एक तो देखो इधर से कोटा है, और दूसरा चित्तौड़गढ़ को भी ध्यान से देखना आप। देखो चित्तौड़गढ़ इधर से अलग हो रहा है और इधर से फिर अलग हो रहा है। हालांकि चित्तौड़गढ़ को हटा देने के बाद में राजस्थान के 2 टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन ये मध्य प्रदेश की सीमा को तो 2 बार टच करते हैं। तो यहाँ पर इसको नोट लगा करके लिख देते हैं अपन, क्या 2 बार सीमा को टच करते हैं, 2 बार सीमा को, सीमा को छूने वाले जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है कोटा और एक है चित्तौड़गढ़, एक है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और क्या गुजरात की तरफ चलते हैं। इसके अलावा तो कोई और चीज बची नहीं है यहाँ पर। अब चलते हैं केरल, राजस्थान और गुजरात की तरफ। देखो राजस्थान और गुजरात की सीमा कितनी है, सरदार जी ने क्या बोला था, 10 बाई, यहां से लेकर के यहां तक की सीमा 10 बाई किलोमीटर है। ये है राजस्थान की और गुजरात की। कितने जिले जो हैं वो टच करते हैं, 6 जिले ही उनके करते हैं और 6 जिले ही अपने होते हैं। और 6 जिले उनके कौन कौन से हैं, देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, गुजर सादा आदमी कब बना, गुजर सादा आदमी कब बना। अरे गुजर नहीं था क्या वो रूपा वाला, मेला फिल्म के अंदर जो गुजर था ना, वो सादा आदमी कब बन गया, बस यही ट्रिक है। तो देखो गुजर से कर देंगे गुजरात, यानी गुजरात के साथ में जो सीमा टच करती है। सा से क्या हो जाएगा, सा से कर देंगे अपन यहां पर साबरमती या साबरकांठा, साबरकांठा। दा से क्या हो जाएगा, दा से हो गया दाहोद, दाहोद। आ से क्या हो जाएगा, आ से हो गया यहां पर अरावली, अरावली। ठीक है। अब आदमी, और मी से, इस दे से तो कुछ नहीं होगा, और मी से क्या हो जाएगा, मी से यहां पर हो जाएगा महीसागर, मही सागर। कैसे हो जाएगा कच्छ, या कच्छ का रण है।
और बै से क्या हो जाएगा, बनासकाठा, बनासकाठा। तो दो तो सीधे सीधे हो गए ना, साबरकाठा बनासकाठा। एक हो गया अरावली, अरावली है ही। दूसरा कच्छ का रण, एक दाहोद और महिसागर थोड़ा सा अलग है, टिपिकल है, याद होने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इस ट्रिक से यदि याद कर ले तो ठीक है। साबरकांठा और बनासकांठा को एक साथ याद कर लेना। अरावली को, अरावली पर्वतमाला गुजरात से चलती है और दिल्ली तक जाती है, तो अरावली को याद कर लेना। कच्छ का रण भी याद हो जाएगा अपने को, महिसागर और दाहोद भी याद हो ही जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। और क्या, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये सारे के सारे जिले हैं जो कि गुजरात को टच करते हैं। गुजरात के साथ में अपना सीमा विवाद भी चल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं। क्या सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है दोस्तों, ये लगती है उदयपुर की। और न्यूनतम ये लगती है बाड़मेर की। सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा यहाँ पर हो गई है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। और सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय ये किसका है, डूंगरपुर का। और दूर का जिला मुख्यालय की यदि मैं बात करता हूं तो जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा, बाड़मेर का। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एक क्षेत्रफल की बात और कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल की यदि मैं बात करता हूं तो क्षेत्रफल किसका, एक तो होता है सर्वाधिक, वो किसका है, वो है बाड़मेर का। और न्यूनतम की यदि मैं बात करूं तो वो किसका है, डूंगरपुर का। ठीक है। तो ये था सारा का सारा माजरा, आप लोगों ने देख लिया होगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, कौन कौन से जिले उनके हैं, कौन कौन से जिले अपने हैं, उन वालों की मैंने ट्रिक बना दी। अपने वाले मैप के माध्यम से ऐसे ही याद करने की कोशिश करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन और भी बहुत सारे बनेंगे। मैप जितना स्ट्रांगली याद होगा आपको, आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ही ज्यादा सॉल्व होती जाएगी। ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों बता देना जरूर आप लोग। इसके अलावा तो कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ तो है नहीं। मैंने यहाँ से यहाँ तक के जो जिले हैं उनके नाम भी बता दिए। एक बार आप फटाफट जो है क्विक रिवीजन देख लो। देखो, राजस्थान के अंदर 41 जिले हैं, 28 + 13, 28 कौन से हैं, 28 वो है जो कि सीमा बनाते हैं, किसी न किसी को टच करते हैं, राज्य को या देश को। और 13 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं जो कि किसी को भी टच नहीं करते हैं। पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर ये 5 स्थित हैं। पूर्णतः की बात करेंगे तो ये 3 ही हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अंतर्राज्यीय सीमा 25 है, क्योंकि इसके अंदर ये बाड़मेर भी राज्य की सीमा बनाता है और गंगानगर भी बनाता है। लेकिन पूर्णतः केवल और केवल अंतर्राज्य की बात करते हैं तो वो 23 जिले। 2 जिले ऐसे भी हैं जो कि राज्य के साथ में भी हैं और देश के साथ में भी है। कौन से हैं वो अपने को पता है। लंबाई कितनी है इसकी, 1017 है। यहाँ पर हिंदुमल कोट गांव है और यहाँ पर ब्राह्मणों की ढाणी बाखासर बाड़मेर है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। और न्यूनतम सीमा किसकी है, पंजाब की है। अधिकतम सीमा है एमपी की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1600 इसकी है, 1262 हरियाणा की, 1262 यूपी वालों के साथ साथ में, 28 साथ साथ में रहना है, यूपी वालों के साथ साथ में रहना। नवा फोन 8910 नजदीक की राजधानी गुजरात की है, दूर लखनऊ है, अपने से बहुत ज्यादा दूर है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, इसका है अपने मध्य प्रदेश का है। और न्यूनतम किसका है, हरियाणा का है। न्यूनतम सीमा लगाता है पंजाब, लेकिन क्षेत्रफल न्यूनतम किसका है, हरियाणा का है। तो ये था, छोटी छोटी सी बातें थी। अब देखो, राजस्थान की रेड क्लिफ के साथ में बात करते हैं। यदि रेड क्लिफ को पूरा देखा जाए ना, ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान और भारत को अलग अलग करती है, तो उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, उसकी लंबाई है ये यहाँ पर 3310। 15 अगस्त 1947 को भारत के 2 टुकड़े हुए थे। सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ इसके संस्थापक थे। उन्होंने ये से इस लाइन को खींच दिया था। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है जैसलमेर की। और न्यूनतम सीमा लगती है फलोदी की। सबसे ज्यादा नजदीक का जो जिला मुख्यालय है वो किसका है, श्री गंगानगर का है। और दूर जो है वो है बीकानेर का है। पंजाब प्रांत के 3 और सिंध प्रांत के 6, यानी कुल मिलाकर के पाकिस्तान के 9 जिले अपने सीमा टच करते हैं राजस्थान के साथ में। बहावल नगर हो गया, बहावलपुर हो गया और रहीम यार खान, ये तीनों के तीनों पंजाब के हैं। इनकी बात करते हैं कौन से, सिंध प्रांत वालों की। तो छोट के शुक्र की खैर नहीं, क्योंकि उसने संघ की उम्र अब पार कर ली है। तो ये सारे के सारे जो है पाकिस्तान सिंध प्रांत के 6 हैं,
पाकिस्तान के टोटल 9 हो गए। इस प्रकार से अपने याद इनको कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, पंजाब के साथ में 2 जिले उनके हैं, 2 जिले अपने हैं। फजील्का एफएम पे गाने सुनते हैं, फजील्का मुक्तसर हो जाएगा। अपने गंगानगर हमारे आपको पता ही है। ये सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर जो है वो देख ली है। हरियाणा के साथ में बात करते हैं 1262, उनके 7 जिले हैं, अपने 8 जिले हैं। उनके 7 जिले किसे, मेरी भी सिम फर्जी है भाई, मेरी भी सिम फर्जी है। मे से क्या हो जाएगा, मे से हो गया मेवात, त्री से रेवाड़ी हो गया, बी से भिवानी हो गया, सी से सिरसा हो गया, मैं से महेंद्रगढ़, फर्जी से फतेहाबाद, और है से क्या हो जाएगा, हिसार हो जाएगा। न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ की, सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की लगती है, और न्यूनतम सीमा ये यहाँ पर अलवर की लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये यहाँ पर चूरू आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा खेरथल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। बढ़ते हैं आगे, यूपी के साथ में 8 7 7, उनके 2 जिले, अपने 3 जिले। उनके 2 जिले आम, आगरा, मथुरा, अपने 3 जिले डिग हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया। नए जिले तब तक नहीं बने थे, तब तक अपने भी 2 ही थे, उनके भी 2 ही थे, अब अपने ज्यादा हो गए हैं। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, भरतपुर की लगती है। न्यूनतम सीमा लगती है डिग की। दूर का जिला मुख्यालय धौलपुर का है। क्षेत्रफल के अंदर भी सर्वाधिक बड़ा कौन सा है, धौलपुर ही है, और न्यूनतम क्षेत्र किसका है, ये डिग का है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज्यादा सीमा 1600 किलोमीटर की सीमा यहाँ पर लगाई जाती है। ये देख लो आप, सर्वाधिक नजदीक धौलपुर है, दूर भीलवाड़ा है। क्षेत्रफल के अंदर सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ है। वैसे यदि आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, देखने में लगेगा भीलवाड़ा का है, बट इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जो है क्या है, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल ज्यादा है। आगरा में झांसी रानी मुंशी थी, ये उसकी टिक है। न्यूनतम लंबाई किसकी है, न्यूनतम लंबाई है यहाँ पर भीलवाड़ा की। और सर्वाधिक लंबाई जो कि मध्य प्रदेश के साथ में टच करता है वो कौन सा है, वो है झालावाड़। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, राजस्थान और गुजरात, सर्वाधिक बाड़मेर, न्यूनतम डूंगरपुर, सर्वाधिक सीमा उदयपुर की, न्यूनतम सीमा बाड़मेर की लगती है। नजदीक का जिला मुख्यालय डूंगरपुर का है, दूर का जिला मुख्यालय बाड़मेर का है। ठीक है, 10 भाई 10 भाई 10 भाई 10 भाई, गुज्जर सादा आदमी कब बना, ये गुजरात के वो जिले हैं जो कि राजस्थान को टच करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से जो है हमने राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा थी उसको हमने डिटेल से देख लिया है, टिक के माध्यम से देख लिया है। नोट बना लेना, हाथ से लिखोगे तो याद होगा, पीडीएफ के चक्कर में मत रहना आप लोग, पीडीएफ आपके दिमाग को कमजोर करेगी। इससे तो अच्छा है कि पेन लेकर के थोड़ी सी मेहनत करो। सरकारी नौकरी लगने वाले हो, 50-60 हज़ार रुपए लेने वाले हो, तो थोड़ी सी तो मेहनत आप कर ही सकते हो। राजस्थान के बहुत सारे मैप निकलवा लेना, 10-20 मैप निकलवा लेना, उनको भरते रहना बार 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 बार, अलग अलग चीज़ों में अपने को काम आते रहेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर कर देना। बाकी वीडियो मैं रेगुलर डालूंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी जो है वो स्लो प्रोसेस था, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो डाल रहा था, लेकिन किसी कारणवश डाल रहा था, अब रेगुलर अपने वीडियो आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।